औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज ये न्यू सेकेंडरी बुक जो मैथमेटिक्स क्लास 8 की है इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करवाता हूँ। तो आइए इसकी स्टेटमेंट को पहले समझ लेते हैं। एक लड़का है राज, वो 200 बॉक्सेस खरीदता है एप्पल्स के, ठीक है। और एक बॉक्स की जो प्राइस है ना वो $28 है। तो अभी पहले सेंटेंस में हमें ये समझ आई कि एक लड़का राज है, वो 200 बॉक्स परचेज करता है एप्पल्स के, और एक बॉक्स की जो वो प्राइस देता है वो $28 देता है। देयर आर 60 एप्पल्स इन ईच बॉक्स, और हर बॉक्स के अंदर 60 एप्पल्स हैं। 15% ऑफ द एप्पल्स आर रॉटन, जो टोटल एप्पल हैं उसका 15% एप्पल्स ख़राब हैं। रॉटन मतलब ख़राब हैं। फाइंड द सेलिंग प्राइस पर एप्पल, हमने ये मालूम करना है कि वो एक एप्पल को कितने में सेल करेगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आता है कि वो कौन से एप्पल को सेल करेगा। वो उन एप्पल्स को सेल कर पाएगा जो कि एप्पल ठीक हैं, जो ख़राब नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर हमें ये भी मालूम करना पड़ेगा कि टोटल कितने एप्पल ख़राब हो चुके हैं। तो बाकी जो टोटल एप्पल होंगे उनमें से जो एप्पल ख़राब हो चुके हैं उनकी तादाद को माइनस कर देंगे तो हमें उन एप्पल्स की तादाद मालूम हो जाएगी जो कि अभी तक सही हैं, जिनको वो सेल करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ ही वांट्स टू अर्न 80% प्रॉफिट, और अगर वो प्रॉफिट जो लेना चाहता है वो 80% लेना चाहता है किस पर, अपनी कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है। मतलब जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस आई है ना उसका 80% प्रॉफिट वो लेना चाहता है। तो हमने ये मालूम करना है कि वो जो सही एप्पल है ना, ठीक है, जो वो बच गए हैं, जो ख़राब नहीं हुए, उनमें से हर एक एप्पल को वो कितने डॉलर में सेल करेगा, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं टोटल बॉक्स की तादाद लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ बॉक्सेस 200 बॉक्सेस हैं, ठीक है। और एक बॉक्स की जो कास्ट प्राइस है वो है $28, ठीक है। ये डॉलर का यहाँ पर साइन बना हुआ है और 200 बॉक्सेस हैं यहाँ पर। तो अगर हमने 200 बॉक्सेस की कास्ट प्राइस फाइंड करनी है तो एक बॉक्स की प्राइस है $28, 200 की फाइंड करनी है। तो $28 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 200 बॉक्स की कास्ट प्राइस आ जाएगी जो कि $5600 बन रही है। अब हमने टोटल एप्पल भी मालूम करने के, टोटल एप्पल हैं कितने। टोटल एप्पल हम मालूम कर लेंगे तो उसके बाद हम फिर आगे क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। टोटल एप्पल कैसे मालूम करेंगे, तो टोटल 200 बॉक्सेस हैं, ठीक है। और हर बॉक्स में 60 एप्पल्स हैं। तो 200 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से हमें टोटल एप्पल मालूम हो जाएंगे 12,000। ये टोटल एप्पल हैं 200 बॉक्सेस के अंदर जो मौजूद हैं। अब हमने मालूम करना है कि टोटल जो एप्पल है उनमें से ख़राब एप्पल कितने हैं। तो वो हमें मालूम है कि 15% अब मालूम कर लेंगे 12,000 का। 12,000 टोटल एप्पल्स हैं, तो टोटल एप्पल का हम यहाँ पर 15% फाइंड कर लेते हैं तो हमें मालूम हो जाएगा कि वो टोटल एप्पल ख़राब कितने हैं, ठीक है। ख़राब एप्पल मतलब बीच में से कितने हैं। तो 12,000 का 15% मालूम करने के लिए हम 15% को मल्टीप्लाई कर देंगे 12,000 से। तो यहाँ से ये जो दो ज़ीरोज़ हैं ये 100 की दो ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो जाएंगी, बाकी बचेगा 120 और उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से हमारे पास 1800 आंसर आ जाएगा। तो ये वो एप्पल हैं जो कि ख़राब हो चुके हैं। अब हमने मालूम करना है कि सही एप्पल कितने, मतलब बाकी एप्पल कितने बच गए हैं, ठीक है ना। तो बाकी मालूम करने के लिए जो टोटल हमारे पास 12,000 एप्पल हैं उसमें से 1800 जो एप्पल ख़राब हो चुके हैं उसको माइनस कर देंगे। तो 12,000 में से 1800 को माइनस किया तो 10,000 और 200 एप्पल, ये वो एप्पल हैं जो कि बिल्कुल अभी सही हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है कि वो प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है, 80%। तो किस पर कमाना चाहता है, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो हम प्रॉफिट की अमाउंट मालूम करने के लिए हम $5600 जो कि उसकी कॉस्ट प्राइस है उसका 80% फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो 80% 5600 का मालूम करने के लिए हम 80% को 6
5600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल होगी, बाकी बचा 56। तो 56 को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा $4480। ये वो प्रॉफिट की अमाउंट है जो वो अपनी कॉस्ट प्राइस पर कमाएगा। अब वो टोटल सेल क्या करेगा, ठीक है ना, कितने में सेल करेगा। सेल क्या होती है कि जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है, जितने मतलब उसने परचेज किए थे प्लस उसमें प्रॉफिट की अमाउंट को ऐड कर देते हैं। अब ख़रीदे उसने थे $5600 में, ठीक है, इतना उसने प्रॉफिट लिया, तो जो उसकी कॉस्ट प्राइस उसमें प्रॉफिट को ऐड कर दिया, तो वो टोटल जो एप्पल उसने सेल किए हैं ना, वो किए हैं 10,000, ठीक है, और $80 में। अब हमने मालूम करना है कि एक एप्पल के हिस्से में कितने डॉलर की प्राइस आएगी, ठीक है। तो जो उसकी सेलिंग प्राइस बनी है उसको हम टोटल नंबर ऑफ एप्पल से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपने कौन से एप्पल्स की प्राइस लगाना चाहते हैं। आप उन एप्पल्स की प्राइस लगाएंगे, यहाँ पर उन एप्पल्स की तादाद को पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो कि एप्पल दुरुस्त हैं, क्योंकि सही हैं, ठीक है ना, जो ख़राब नहीं हुए, ठीक है। तो वो यहाँ पर इसलिए हमने मालूम पहले ही करके रख लिए थे। तो यहाँ पर टोटल जो प्राइस है वो है $10,080। तो उसको जो सही एप्पल्स हैं उनकी तादाद से डिवाइड कर देंगे, तो जो सही एप्पल्स हैं उनमें से एक एप्पल को कितनी प्राइस आएगी, मतलब एक एप्पल जो है वो कितने में सेल होगा, वो हमें मालूम हो जाएगा। उस तरह से हमारे पास आंसर आता है इसको डिवाइड करने से। वैसे तो आंसर आता है 0.988, तो उसको अप्रॉक्सीमेट करके हम लिख लेते हैं $0.99। तो ये वो प्राइस है जो एक एप्पल के हिस्से में आएगी, ठीक है। और ये वो एक एप्पल कौन सा होगा, वो जो सही एप्पल हैं ना, ठीक है, जो ख़राब नहीं हुए, उनमें से ये एक एप्पल की प्राइस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।